Hello student, today we start a new topic of lesson number 2 Economic Activities by Man and Women। आज हम अध्याय नंबर 2 के जो लेसन नंबर 2 है उसके एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। Last few video we learn about the two boys Vilas and Sakal story. So this activity is based on is the two stories. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activity। जैसा कि हमने देखा जो विलास और सकल की तरह ही जो लोग हैं वो कई तरीके की एक्टिविटीज़ यानी कि अलग अलग तरीके के क्रियाकलाप में इंगेज यानी कि लगे हुए होते हैं। वी saw the Vilas sold fish and सकल गॉट ए जॉब इन द फर्म। हमने देखा कि जो विलास था वो मछलियाँ बेचने का काम करता था और जो सकल है वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था। द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर। अगर हम अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग जो क्रियाएं होती हैं, जो काम होते हैं, उनको हम 3 अलग अलग जो मेन सेक्टर्स हैं, जो 3 क्षेत्रों में हम उसको क्लासिफाइड यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड इज़ टर्सरी सेक्टर। यानी कि 3 अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें हम डिवाइड उसको कर सकते हैं। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक एंड टर्सरी यानी कि जो तृतीयक क्षेत्र होते हैं उसमें हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वार्टरिंग इज़ इंक्लूडेड। यानी कि जो प्राइमरी जो सेक्टर होता है, प्राथमिक क्षेत्र होता है, उसमें कृषि और जो कृषि को हम ले सकते हैं, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट्री यानी कि जो बागानी होती है उसे हम ले सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो पशुपालन है, फिशिंग मछली पालन, पोल्ट्रीज यानी कि जो मुर्गी पालन है, फार्मिंग, माइनिंग यानी कि जो खनन है, और क्वार्टरिंग यानी कि उत्खनन, इन क्रियाओं को हम प्राइमरी सेक्टर में लेते हैं। इट मीन्स बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होती हैं, मतलब जिनका ऐसी क्रियाएं जिनका संबंध डायरेक्ट नेचर यानी कि प्रकृति से होता है, तो उसे हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। सेकंड इज़ सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। जो मैन्युफैक्चर होता है वो सेकेंडरी जो सेक्टर है उसके अंदर आता है। मैन्युफैक्चर मीन्स जो प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल का यूज़ करके उन्हें जो एक अलग फॉर्म में उनको डेवलप किया जाता है उसे हम मैन्युफैक्चर सेक्टर कहते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज़ होती है यानी कि जितने भी जो उद्योग होते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं। जैसे जो शुगर केन है उससे उसको उसकी फॉर्म को चेंज करके हम शुगर को डेवलप करते हैं, जिन्हें हम शुगर इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। कॉटन जो होता है उसकी फॉर्म को चेंज करके हम क्लोथ डिज़ाइन करते हैं, वो क्लोथ इंडस्ट्रीज़ होती है। तो इस तरीके से जो प्राइमरी सेक्टर से जो हमें रॉ मटेरियल जो मिलता है उसका यूज़ करके उनका यूज़ जहाँ किया जाता है उन्हें मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है। ट्रेड यानी कि व्यापार, ट्रांसपोर्ट यातायात, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, आर द इंक्लूडेड इन द टर्शरी सेक्टर। ये सभी जो है वो तृतीयक क्षेत्र में आती हैं, जिसमें व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, इन सभी को उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको
तीन अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर जो डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसके अंदर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, और थर्ड सेक्टर जिसे टर्सरी सेक्टर कहते हैं, उसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये मोस्टली सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करता है। द एक्टिविटी इन द सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, यानी कि अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में जितने भी जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनके परिणाम उसके फलस्वरूप ही किन्हीं गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। These activities add value to the national income, और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को अगर हम इनकी जो वैल्यू होती है, इनके द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है उनमें इन तीनों सेक्टर से जो इनकम प्रोवाइड होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसे हम उसमें इंक्लूड करते हैं। These activities are called economic activities. इन सभी को हम आर्थिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर्स में जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू पार्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो भाग होते हैं जिसके अंदर मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। एक तो बाज़ार की क्रियाएं होती हैं और एक गैर बाज़ार की क्रियाएं होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रिमोनेशन। Market activities involve remuneration of anyone who performed activities performed for pay for profit। मतलब जो मार्केट एक्टिविटीज़ होती है, जो बाज़ारी क्रियाएं जो होती हैं, उनमें कोई भी जो काम किया जाता है उसके बदले में उन्हें कुछ जो पे यानी कि जो भुगतान होता है, किसी तरीके का उन्हें कोई लाभ प्राप्त होता है, उस तरीके के लाभ प्राप्त होने के लिए वो काम किया जाता है। These include production of good and service including गवर्नमेंट जॉब। यानी कि इसके अंदर हम देखते हैं कि जो अगर हम देखें तो जो हमारी जो बाज़ार की क्रियाएं होती है, जैसे वस्तुएं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग जो काम करते हैं उसके बदले में उन्हें कुछ पेमेंट मिलता है, उसे हम मार्केट एक्टिविटीज़ में लेते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंज्यूमिनेशन। और अगर हम देखें तो जो गैर बाज़ार की जो क्रियाएं होती है उनका अभिप्राय स्वयं यानी कि अपने लिए, उनको अपने लिए ही वो कार्य किए जाते हैं। कंज्यूमेशन एंड प्रोसेसिंग फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन एक्सेप्ट प्रोडक्शन फॉर फिक्स एक्सेंट। अगर हम देखें तो इसके अंदर जो प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और अचल संपत्तियों का स्वयं उपभोग का लेखा आता है। मतलब जो बाज़ारी क्रियाएं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है उसमें ऐसी क्रियाएं यानी कि ऐसे काम किए जाते हैं जो सेल्फ यानी कि अपने कंज्यूमेशन यानी कि अपने उपयोग के लिए वो काम किए जाते हैं। ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न देयर इज़ ए डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। हम देखते हैं कि जहाँ हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में जो मैन एंड वुमेन है यानी कि जो पुरुष और महिलाओं के बीच में लेबर यानी कि जो काम है, काम का विभाजन किया जाता है। परिवार में जो पुरुषों के काम अलग होते हैं और महिलाओं के कार्यों को अलग किया जाता है। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कॉर्न एंड मैन वर्क इन द फील्ड। ज़्यादातर हम देखते हैं आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज करती हैं और पुरुष जो फील्ड है यानी कि जो खेत है, खेत में काम करते हैं। सकल मदर शीला कुक्स फूड क्लीन यूटेंसिल्स
wash cloth, clean the house and took after her children। जैसा कि हमने देखा कि जो शकल है, शकल की माँ शीला जो थी वो खाना पकाती थी, बर्तन साफ़ करती थी, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। शकल फादर बूटा कल्टिवेट द फील्ड, सेल इन द प्रोड्यूस इन द मार्केट एंड अर्न मनी फॉर फैमिली। वहीं पर जो शकल के पिता जो बूटा है वो खेत में काम करते थे और जितना भी जो उपज होती थी उसे बाज़ार में बेचते थे और अपनी फैमिली के लिए धन कमाते थे। तो यहाँ जो हमने शकल की स्टोरी देखी तो उसमें देखा कि जो शकल की माँ है वो घर के कामकाज करती थी और जो उसके पिताजी है वह बाहर के यानी कि अपनी जो फैमिली के लिए पैसा कमाने का काम उनके पिताजी के द्वारा किया जाता था। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड फ्रॉम अप बर्निंग इन द फैमिली। जो शीला थी यानी कि जो शकल की माँ थी उसे जो पालन पोषण जो परिवार के पालन पोषण की जो वह काम करती थी उसके लिए उसे किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं होता था। बूटा अर्न मनी विच हर स्पेंड ऑन रेदिंग इज फैमिली। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो बूटा था वो धन कमाता था जिससे वह परिवार का पालन पोषण करता था। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर इन द फैमिली। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को अपने जो परिवार की जो पालन पोषण करने के लिए किसी तरीके की कोई जो पेमेंट यानी कि कोई भुगतान नहीं होता। द हाउस होल्ड वर्कर डन बाय वुमेन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को परिवार की जो सेवा होती है उसके बदले में भुगतान नहीं मिलता है और ना ही इन्हें नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। गीता मदर ऑफ विलास, जहाँ दूसरी ओर जो विलास की माँ थी गीता, अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश, वह मछली बेचकर और कुछ पैसा कमाती थी। दीज वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। और जो उसकी माँ है वो इस तरीके की महिलाएं जो पैसा जो काम के बदले में पैसा कमाती है उनको लेबर मार्केट यानी कि जो भुगतान किया जाता है उनमें उसे रखा जाता है, वो श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल कॉन्ट्रीपेयर ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। उनके द्वारा जो काम किया जाता है वो बिल्कुल उसी तरीके से जो रखा जाता है जिस तरीके से जो पुरुष होते हैं वह अपनी आय में शामिल होते हैं। इट मीन्स जो शकल की मदर थी वो घर का कामकाज करती थी इसलिए उसे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में रखा जाता है और जो गीता थी विलास की माँ वह मछली बेचकर जो इनकम उसे मिलती थी यानी कि वो आय प्राप्त करती थी इसलिए उसे जो मार्केट एक्टिविटीज़ में रखा जाता है।